We went on a nationwide search for couples जिनकी लव स्टोरीज अधूरी रह गई थी because of relationship issues. ये मुझे किसी के साथ भी देखता है ना, मुझे मारना स्टार्ट कर देता है. Auditions के थ्रू हम मिले 8 ऐसे कपल से who desperately needed our help to save their relationship. लव स्कूल में एडमिशंस के साथ ही शुरू हुई उनकी जर्नी टू rediscover their love. And truly, this road was nothing less than a roller coaster ride. Shocking revelations. मेरे बाप का खाता नहीं हो या Angry fights. To me, for God's sake, will you what? Emotional breakdowns. It's hurting me, man. Painful heartbreaks. देखो, 2 पैसे की शर्म नहीं है क्या? We saw it all. But as they say, breaking down is the first step to building up. With our love assignments and love tasks, and with the help of our love professors, जिन्होंने हर मोड़ पर दिया हमारे couples को support, our couples learned to rebuild trust, communicate their emotions, and regain their lost chemistry. What started out as an attempt to save relationships बन गया a celebration of love. जब हमारे 5 couples happily graduated from love school after having solved all their major issues. पर बचे हुए 3 couples के लिए आज है the moment of truth, जहां होगा उनका सबसे बड़ा टेस्ट. कपल्स के साथ आज लव प्रोफेसर्स भी लेंगे एक टफ डिसीजन. Who will be the first topper of love school? आइए देखते हैं. गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. गुड मॉर्निंग सर. आज आप लोगों का आखिरी दिन है लव स्कूल में. Tonight we will know who is that one couple who will be love school's topper. It's been a long emotional journey, मगर आपकी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई. आज आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है. Whether you want to stay together or not, ये आपका डिसीजन होगा. Before that, हम चाहते हैं कि आपकी जो लव लॉकेट है, आप इस बोल में डाल दीजिए. वो लॉकेट हमने पहना था अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि हाँ, हम अपने आप को पूरा कमिट करते हैं आपको, हमारी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करा दो, ये हम चाहते थे. और आज हमने आपसे हमारे लॉकेट्स ले लिए थे, तो वो चीज़ कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें बिल्कुल भी. ये लॉकेट्स हम आप लोगों से वापस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपके इंटेंशंस एंड प्रायोरिटीज. वी नीड टू चेक देम. इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अब से अलग-अलग रूम में रहेंगे टिल वी टेल यू. Now, I expect you all to take this seriously, to be honest to yourselves. See you at the love exam. Good luck. लड़कियों को अलग कर दिया जाएगा, लड़कों को अलग कर दिया जाएगा, तो हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे पहले हम हो चुके थे और मैंने करिश्मा को काफ़ी मिस किया था. कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे कि हम लोग अलग हो रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे. अलग कर दिया फिनाले से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले अलग कर दिया, देन बैग्स भी ले जाने के लिए कह दिया गया. कपल्स को अलग किया गया था so that they can get ready for their biggest test of commitment, the dreaded lie detector test. लव स्कूल का फर्स्ट लव टास्क, जिसमें हुए थे कई शॉकिंग रेवलेशंस that shook the foundations of their relationships. अब after having worked on their relationships during their journey in love school, our love professors देखना चाहते थे कि if couples had really undergone a transformation. And the only way to separate the truth from the lies was the lie detector test. लव स्कूल का आखिरी लव एग्जाम.
द रीजन वाई वी केप्ट दिस बिकॉज हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारे फाउंडेशन से जो है ऑनेस्टी, और हम लोग एंड भी करना चाहते थे हमारे फाउंडेशन ऑनेस्टी। क्योंकि हमको देखना था कि सचमुच जो इश्यूज है वो एक्चुअली सॉल्व कर चुके हैं, या सिर्फ कैमरे के लिए बता रहे हैं या स्कूल के लिए बता रहे हैं, हम हमारे साथ डिसऑनेस्ट है, या कभी कभी लोग सोचते हैं कि चेंज हो चुका है बट एक्चुअली अंदर कुछ और हो रहा है। ब्लाइंड फोल्ड किया था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लेके जा रहे हैं लव एग्जाम के लिए, क्योंकि फाइनल लव एग्जाम था। बट इतना जरूर पता था कि जो भी होगा इमोशनली और मेंटली सबका टेस्ट होगा। तुषार, करिश्मा, प्लीज रिमूव योर ब्लाइंड फोल्ड। करिश्मा, तुषार, आज वी आर गोइंग टू डू अ लाई डिटेक्टर टेस्ट। ऑल टुगेदर आई वुड से उसका जो सेटअप का ही माहौल होता है वो इतना स्कैरी होता है कि वहीं पे बंदे का बीपी बढ़ना शुरू हो जाए। आर यू गाइस रेडी? यस मैम। लुक एट ईच अदर। करिश्मा, आपका पहला सवाल, अगर तुषार को अपना एक्टिंग करियर फॉलो करना है तो क्या आप उसे उसके स्ट्रगलिंग फेज में फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे? Life of the people in our industry is not stable. Neither are we like Salman or Shah Rukh. Yes, अगर तुषार को अपना एक्टिंग करियर कंटिन्यू रखना है तो मैं हर हालत में जब तक मैं इसको सपोर्ट कर सकी आई विल सपोर्ट हिम। The result is well done, करिश्मा। आपका जवाब was true। आपका दूसरा सवाल, क्या आपको genuinely लगता है तुषार स्टेबल हो पाएगा? जो पहला इशू है वो है ही इज नॉट स्टेबल इन लाइफ। मुझे जेन्युइनली लगता है कि तुषार स्टेबल हो पाएंगे, चाहे मुझे उनके एक्टिंग पीरियड में उनके साथ खड़ा रहना पड़े, स्ट्रगल पीरियड में भी, बट एट द एंड आई नो कि उनमें इतना विल है कि वो ऑफ कोर्स स्टेबल हो पाएंगे। तुषार, क्या हुआ? बेटर फील हो रहा है सर। हम इस लव स्कूल में नहीं आते तो हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। तुषार, मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमको भी जैसे आपको रिजल्ट्स देख रहे हैं ना, वी आर सीइंग इट एज वेल, सो वी आर गोइंग थ्रू द सेम इमोशन एज यू। हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ सब ग्रीन हो। फेस ईच अदर। तुषार, आपका पहला सवाल, अगर आपको मूवी मिले और करिश्मा आपके रास्ते में आए तो क्या आप करिश्मा को करियर से ऊपर चूज करेंगे? अगर मुझे मूवी मिले और करिश्मा मेरे रास्ते में आए तो नहीं, मैं करिश्मा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि करिश्मा ने मे भी मेरा तब तक साथ दिया होगा, तो मैं इसको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। I don't want to be here and be strict with you. ये आपकी आखिरी लव एग्जाम है। तुषार, your stress levels were extremely high. I swear I feel like telling to get out, you know? What are you not understanding? Sorry sir. What are you not understanding, Tushar? This is the final love exam. Tushar, listen carefully. Like Karishma has answered everything as honest as she can from her thoughts, her feelings. You're only gonna mess it up for yourself. I don't want to be strict with you, but I want you to do bloody well. And you're messing this up for yourself, and not just for yourself, for her as well.
करिश्मा, डू यू वांट टू से समथिंग? आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू से द मूवी ओनली, अंदर से मुझे पता था, क्योंकि मैं इनकी लाइफ में हूँ, अभी आई हूँ। इनके लिए एक मूवी मिलना इनके पेरेंट्स का ड्रीम है, एंड आई थिंक एज अ गर्ल मुझे शायद उनके पेरेंट्स के बारे में पहले सोचना है, rather than getting selfish and thinking about my own self. You know, Karishma, I'm so proud of you because I'm seeing a new side of you, this understanding, this caring person, this honest girl. Who's thinking about Tushar and Tushar's life and Tushar's career. Right. I'm so proud of you. Okay. तुषार, ये आपका आखिरी सवाल है, सोच समझ कर जवाब देना। क्या आप करिश्मा के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं? यस, मैं करिश्मा के साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। कभी भी किसी लड़की ने मुझे नहीं कहा था कि घर से उठ के काम करने जाओ। पहली एक ऐसी लड़की है कि मुझे बोलती है कि रिक्शा भी चला के आओगे, 10,000 रुपीज़ भी लाओगे तो मेरा काम चल जाएगा। पहली एक ऐसी लड़की है जिनको मैंने अपनी मॉम से मिलवाया था, इसीलिए कि मैं इनके साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। Thank God. करिश्मा, what do you have to say? He said it, मैम। मेरे लिए वो अगर मेहनत के कमा के लेके आएंगे मुझे, नो मैटर कितना भी हो, आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट। तुषार, करिश्मा, हम चाहते हैं कि ये लव लॉकेट्स आप अपने पास रखें। करिश्मा, प्लीज कम एंड कलेक्ट द लव लॉकेट्स। हम चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो, इफ यू वांट दिस रिलेशनशिप। हम चाहते हैं कि आप जाए अपने कमरे में, अकेले रहे, सोचे समझे कि आप जेन्युइनली एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो या नहीं। अगर आप शाम में इस लॉकेट के साथ आते हो तो हम मानेंगे कि आप अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ देखते हो, और अगर आप नहीं आते तो आपने अपनी लाइफ अलग अलग चूज किया। I had so much hope for these couple, you know, जो change हुआ था यहाँ पे, you know, Karishma is a new Karishma. एब्सोल्यूट ड्रास्टिक चेंज, यू नो, आई मी माई सेल्फ से अभी तुषार के बारे में सोच रही है ना। आई कांट बिलीव कि उन्होंने बोला कि आप मेरे बारे में मत सोचो, मुझे छोड़ देना, पर आपके पापा मम्मी के ड्रीम के बारे में सोचना। I had high hopes for these guys. Actually, they have a lot of potential to win, no? बहुत potential है यार, बहुत potential. आखिरी टास्क था, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे, पट्टी और बांध दी। ग्रैंड फिनाले वैसे ही है, सो टेंशन अलग। Please remove your blindfolds slowly. मैडी सिल्की, क्या लग रहा है आपको? आप कहाँ पे हो? सेम वही लाई डिटेक्टर। Correct. आज हम वापस से एक वॉइस लेयर एनालिसिस सॉफ्टवेयर के साथ आपको टेस्ट करेंगे। ये आपका आखिरी लव एग्जाम। ओके सिल्की, आपका पहला क्वेश्चन, क्या आपको अभी भी लगता है कि अगर आपको पता ना चले तो मैडी आपके ऊपर चीट करेंगे? एक बार तो मैंने इसको गाड़ी में पकड़ा था एक लड़की के साथ, किस कर रहा था। हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि मैडी चीट करेगा अगर मुझे पता ना चले तो। आप का रिजल्ट है सिल्की। मैं खुश हूं कि आपने बहुत ऑनेस्टली आंसर दिया, बट दुख इस चीज का है कि अभी भी डाउट है आपके दिमाग में, आपके दिल में। ऐसा सर, क्यों? ये डाउट नहीं है, मुझे पता है ये अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
मैडी, मैम सीन ये है, प्रॉब्लम ये है कि इसके थिंकिंग के ऊपर है। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी कोई दो बार कोई बंदा चीट करेगा ना, मैं उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी कैसी सिचुएशन में हो, कि कैसे भी अपोलोजाइज करे, कुछ भी करे। मैम मैं बोलना चाहूँगी, लव स्कूल में जब हम रहते थे तो कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा बोलता था कि सिल्की मतलब मैं कभी तो उसे दिल से चीट नहीं करना चाहता, मेरे से हो जाता है, ऐसे बोलता था। मैडी, ये आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? सर मैंने कभी नहीं बोला कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अभी तो बोल रहे हैं। मैं इसको ये बोलता हूँ कि मुझसे मैडी, आपने ये चीज कहा या नहीं कहा? सर मैंने कहा था। थैंक यू। कल अगर वो अकेले पार्टी करने चले गए या अकेले फ्रेंड्स के साथ चले गए तो आपको उन पे ट्रस्ट होगा? मुझे ऐसे ट्रस्ट होगा उस पर, ये चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, हाउ आई फील, जो मेरा कॉन्वर्सेशन हो चुका है मैडी पे, मुझे नहीं लगता वो कभी आप पे चीट करेगा। मुझे पर्सनली कभी नहीं लगता। कुछ डाउट मैडी ने डाल दिया आपके मन में, बट जो यहाँ पे उसका ग्रोथ हो चुका है, जो अभी की बात है, आई थिंक मी एंड करिश्मा वी बोथ ऑफ अस विल से मैडी कभी नहीं चीट करेगा। आपका दूसरा सवाल, क्या आप इवेंचुअली मैडी से शादी करना चाहते हो? नहीं, मैं मैडी से शादी नहीं करना चाहती अभी। I pray to God, I really pray to God that it turns red. And the result is Maddie, are you okay? सर ऑब्वियसली नॉट ओके सर। Because we are not okay. कोई भी लड़का इस सिचुएशन में अगर ये चीज़ आपसे सुनेगा ना सर, हर किसी को हर्ट होगा। सर इसने कभी मेरी फैमिली को लेकर सपोर्ट नहीं किया। मेरी सिस्टर्स, मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है इसको लेके, और मैं चाहती हूँ कि जब तक वो हाँ ना करे, मैं इससे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोल सकती। सिल्की, आप उनके साथ क्यों हो, फिर रिलेशनशिप में क्यों हो, जब आप शादी नहीं देखते हो, फ्यूचर नहीं देखते हो? सर मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। No, Silky, 1 second, Silky, 1 second. Stop there. 1 second. The question was, would you eventually? Eventually का मतलब जानते हो? Question था, okay? Don't go back now. Eventually का मतलब होता है later, finally. According to the test, your confidence was extremely high and the answer was positive. Anyway. Maddie. आपका पहला सवाल, बार बार चीटिंग करने के बाद भी सिल्की आपको एक्सेप्ट करती है, क्या आप उसका फायदा उठाते हो? जब फर्स्ट टाइम इसने मुझे कहा था तो उसका फ़ायदा उठाने लगा था, बिकॉज मुझे लगा था, मतलब उस टाइम मैंने सोचा था कि लड़की ने माफ़ कर दिया, मैं सॉरी, मैं तुझे बोल रहा हूँ। मुझे खुद बुरा लगा था, बट मैंने फ़ायदा उठाया, सोचा था। और आपका रिजल्ट? क्या महसूस कर रहे हो? मुझे पहले से ही पता था ये मेरा फ़ायदा ही उठाता है। मैं इसको बार बार माफ़ करती थी, तब भी ये मेरा फ़ायदा ही उठाता है। एक टाइम ऐसा लगता था मुझे कि ये मेरा यूज़ कर रहा है। यूज़ करता मतलब कैसे यूज़ करता है? फिजिकली? फिजिकली भी, हर चीज़ में। इसे लगता है कि यूज़ कर मतलब चीट करना एक फ्लर्ट करना बोलते हैं। ये जब उनके बॉयफ्रेंड के साथ ये जब हेल्दी फ्लर्ट कर सकते, तो मैं उनकी ही गर्लफ्रेंड के साथ हेल्दी फ्लर्ट मैं भी कर सकता हूँ। हम लव स्कूल के फाइनल स्टेज पर बैठे हैं और यहाँ पर अभी भी डिस्कस हो रहा है फ्लर्टिंग, चीटिंग। डेफिनेटली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप दोनों ऑनेस्ट बन रहे हो यहाँ पे, एंड एक रेड लाइट भी नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात होती है, दैट ड्यू टू आवर ऑनेस्ट पीपल। बट आपकी रिलेशनशिप में आप ऑनेस्ट क्यों नहीं हो?
मैं सर कह रहा हूँ सर, उस टाइम तक की बात थी, इस टाइम में इतना ऑनेस्ट हूँ ना, आप मुझसे एक बार फिर वो क्वेश्चन पूछो कि मैं सो चीट इस टाइम करूंगा नहीं करूंगा, और इस टाइम रेड आ गई ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप यहाँ मुर्गा बना रहे हो, मुझे जो जितना मारोगे उतना मार खा लूंगा। आपका दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आप सिल्की का भरोसा कभी भी जीत पाएंगे? नो मैम। जो आज इसने वर्ड्स बोले, मुझे लगता है इस हिसाब से मैं कभी इसका भरोसा जीत पाऊंगा। और आपका रिजल्ट है Maddie, Silky, you guys are 100% honest. But you're not honest to each other. Actually, Maddie, आप यहाँ पे आ जाओ और ये बॉक्स ले लो आपके साथ। हम चाहते हैं कि आप ये लव लॉकेट्स अपने अपने कमरे में लेकर जाए, इस पर सोचे that you want to be with your partner or you don't want to be with your partner. Where is the trust? I thought we literally. I'll never marry you. I'll never do this. कुछ भी. I don't understand, Silky. हमने बहुत clearly question पूछा trust का. What are they doing? As in now she's saying at the end of the love exam. Now she's saying it. And I don't trust him. Heartbroken. No, it's upsetting. Remove your blindfolds slowly. क्या आपको यह जगह याद है? लाई डिटेक्टर में। करेक्ट। तो आज हम वापस ला रहे हैं हमारे वॉइस एनालिसिस सॉफ्टवेयर। Are you ready? पूजा, आपका पहला सवाल, क्या लव स्कूल ने आपको सच में अपने एंगर और शॉर्ट टेम्पर के ऊपर काबू पाने में मदद करी है? दिस इज कबीर एंड आई एम पूजा। कबीर। जी हाँ, लव स्कूल ने मुझे अपने एंगर और अपने शॉर्ट टेम्पर पर काबू पाने में मदद की है। एंड योर रिजल्ट इज वेल डन पूजा, आपका जवाब सही है। आपका दूसरा सवाल, क्या आप सच में आपका फ्यूचर कबीर के साथ देखते हो? जी हाँ, मैं अपना फ्यूचर कबीर के साथ देखती हूँ। एंड द रिजल्ट इज पूजा, जब हमने आपको ये सवाल पूछा था, सॉफ्टवेयर ने दिखाया कि आपके स्ट्रेस लेवल्स काफी हैवी थे। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डेफिनेटली कभी यहाँ पे आने से पहले शायद मैं नहीं सोचती थी। कुछ भी नहीं है, ये मतलब क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट्स क्या है। जब आपका जवाब सही था, हमने आपको ग्रीन दिया। यू नो, यू हैव दिस इश्यू ना, इफ यू डोंट गेट योर वे, यू डोंट लाइक इट। इवन इन कंपटीशन कुछ हुआ था, हम लोग अनफेयर है। ये जो चीज है ना, इट्स नॉट फनी। व्हाई यू फाइंडिंग इट फनी पूजा? अरे आप लोग अनफेयर, नहीं गलत है, ये लोग ने ये किया वो किया, नहीं हो सकता है। हो सकता है, हो चुका है। योर स्ट्रेस लेवल्स वर हाई एंड द मशीन इज शोइंग दैट। कबीर, आपको क्या लगता है क्या जवाब था? कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ झूठी हो सकती है सर की, ये मेरे साथ नहीं रहेगी।
मैं मान सकता हूँ ये लड़के मेरे को मार दे किस दिन ब्रेकअप करने के लिए मैं ना मनाऊँ तो तब छोड़ दे, पर फ्यूचर तो अगर जब तक ये आपको मेरे इतनी साथ। हंसी क्यों आ रही है? सर मेरे को ये इस चीज़ का आंसर मेरे को we're doing a serious lie detector सॉरी test सर, here. पर सच में मेरे को ये चीज़ नहीं लगती कि ये फ्यूचर मेरे साथ नहीं देखती। It's good you're finding it funny. अच्छी बात है नहीं, कि सर, आपको funny ये नहीं। मजाक लग रहा है। Very nice. बहुत अच्छा, well done. सॉरी सर, मजाक नहीं है, पर लगता नहीं है सर ऐसा, मुझे नहीं लगता। ओके कबीर, आपका पहला सवाल, क्या आप अभी भी अपने एक्स को मिस करते हैं? सोच समझ कर जवाब दीजिए। मेरे को एक रीज़न चाहिए। 6 साल के बाद मुझे तुमसे प्यार नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो फिर शादी के बाद क्यों वापस आ रही हो यार? हाँ मैम, मैं कभी कभी अपनी एक्स को मिस करता हूँ। And your result is आपका जवाब सही है। कबीर, well done, you are honest. I appreciate that. पूजा, क्या महसूस कर रहे हो आप? मैं इसे पूछती थी जनरली, तो पता नहीं मना ही करता था हमेशा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मिस करता है, क्या है। चीट नहीं कर सकता मुझे उसे लेकर, मैसेजेस आते थे तो मुझे बता देता था हमेशा कि उसका मैसेज आया है। मैंने काफ़ी टाइम पे इसको अकेला छोड़ा है कबीर को, और मैं भूल जाती थी कबीर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो मे भी वो एक पॉइंट होता होगा जब कबीर को वो चीज़ याद आती होगी। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कबीर, आपका दूसरा सवाल, क्या आप पूजा को उसके सारे फ्लॉज के साथ अपनी फ्यूचर पार्टनर के लिए एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, मैं पूजा को उसके सारे फ्लॉज के साथ अपनी फ्यूचर पार्टनर के लिए एक्सेप्ट करता हूँ। Your result is आपका जवाब सही है। पूजा, you look very happy. आई रिस्पेक्ट इज ऑनेस्टी। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि जो उसको मैं मौका देती हूँ कि वो अपने एक्स को मिस करे। तो मैं उसको प्रॉमिस करूँगी कि मैं उसको कभी अकेले ना छोड़ूँ आगे से। पूजा, आप प्लीज यहाँ पे आ जाओ, ये 2 बॉक्सेस लीजिए। एक चीज़ के लिए आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो इसने अपने डैड को सॉरी बोला था, हर बार यही बोलती रहती थी कि आई हेट माई डैड, आई हेट माई डैड। मैंने सर को बताया था कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो अपनी सारी गलतियाँ माफ़ करवा के जाता है, चाहे वो कितना भी बुरा रहा हो, चाहे कितना भी अच्छा रहा हो। तो अब मेरे को लगता है कि अब एक वही जो इसके मन में चुभती थी बात कि हर बंदा गलत होगा, जब मेरे डैड गलत हो सकते थे, तो शायद अब वो चीज़ नहीं रहेगी। क्या लगता है? ऑब्वियसली दे लव ईच अदर, साथ में रहना है, बट मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि ये लोग बहुत लेट खुले, इश्यूज बहुत कम दिखे मुझे। गिविंग देम टू द लॉकेट्स टू थिंक अबाउट इट, सोच समझ के, एंड आई थिंक पूजा नीड्स टू थिंक अ लॉट। आई थिंक कबीर एक ओपन बुक है। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। उसका आंसर तो रेड आया था, पता नहीं क्यों। वो लॉकेट लाए ना लाए, इतना तो पक्का पता है कि बंदी प्यार तो करती है मुझसे। हमारे हाथ में लॉकेट्स है, वो ये एक याद है मेरे पास कबीर की। मैं सोचूं कबीर क्या सोच रहा होगा, कि उसे शायद बुरा लग रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आंसर ये आया था कि फ्यूचर आप कबीर के साथ देखते हो नहीं देखते। तो मैंने हाँ कहा था, बट उसका आंसर गलत था, मतलब रेड लाइट जली थी। तो मुझे यही बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था, कबीर क्या सोच रहा होगा इस बारे में। मैडी पागल सा है, मेरे को प्यार तो करता है, मेरे को पता है, पर कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। पता नहीं लव लॉकेट लेके जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे फ्यूचर का सवाल है। मुझे अब भी लगता है कि वो लॉकेट अपनाएगी। आई एम रियली वरीड फॉर तुषार कि वो क्या पता वो लेके जाएंगे या वो नहीं लेके जाएंगे। अगर तुषार लेके आते हैं आई विल बी हैप्पी, अगर वो नहीं लेके आते हैं तो आई विल बी इक्वली हैप्पी। अगर वो अपना करियर उस टाइम पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं मेरे आगे, तो वो भी तो मैंने ही इनको बोला है करने को। अगर मैं प्यार को चुनता हूँ तो प्रोफेशनल लाइफ पे अफेक्ट करेगा, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को चुनता हूँ तो करिश्मा और मेरे प्यार पे अफेक्ट करेगा।
अकेले रहकर काफी सोच समझने के बाद कपल्स ने ले लिया था उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, टू बी इन दिस रिलेशनशिप और टू गो सेपरेट वेज। कौन लाएगा लव लॉकेट अपने साथ? And who has decided to break up? It was all about to get revealed in Love School's grand graduation ceremony, जहां मिलने वाला था हमें Love School का first ever topper. Welcome to MTV Love School. थैंक यू। And we are celebrating grand graduation ceremony. कुछ वक्त में हमको पता चलेगा कि हमारे लव स्कूल के टॉपर्स कौन हैं। We started with 8 couples और अब आप हमारे 3 फाइनलिस्ट हो। And to reach this stage is not a joke. जो भी हो, हमें यहाँ कुछ अमेजिंग लव स्टोरीज मिली है और जो जर्नी है आप लोगों की इज इनक्रेडिबल। मैं एक चीज यहाँ पे बोलूँगा कि आप सब लोग जीत चुके हो। थैंक यू सर। यहाँ तक पहुँचकर आपके जो इश्यूज है टू डील विद देम, एवरीबडी हैज डिफरेंट इश्यूज एंड फॉर अस आप सब विनर्स हैं। यू हैव ऑल ग्रेजुएटेड फ्रॉम लव स्कूल। ओके गाइस, आज सुबह हमने आप लोगों से अपने लव लॉकेट्स ले लिए थे। हमने ये भी कहा था कि आप लोग अलग अलग कमरे में सोच समझकर अपना डिसीजन ले। आप लोगों ने जो भी डिसीजन लिया होगा वो हमारा भी डिसीजन होगा। आज आप इन बॉक्सेस में अपने फ्यूचर लेकर आए हो। इस बॉक्सेस में लॉकेट्स होंगे तो इसका मतलब है आपने अपना फ्यूचर को डिसाइड किया है साथ में रहने के लिए। इस बॉक्सेस में लॉकेट्स नहीं होगा तो इसका मतलब आपको पता है। आई होप आप सब ने सोच समझ के डिसीजन लिया। पूजा एंड कबीर, वी वांट टू नो कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है। My happiness is you only. I cannot imagine my life without you. मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे उतना अच्छे से समझ पाएगा जितना तुमने समझा, और मैं किसी को चांस देना भी नहीं चाहती हूँ। मेरे पास तेरे अलावा वैसे भी कुछ नहीं था। तू ही रहेगी हमेशा, तू ही है। तेरी हर खुशी के लिए वैसे ही हर चीज़ करता रहूँगा जो आज तक करता रहा हूँ। Thank you. वाओ, ब्यूटीफुल। आज हमारी लव स्कूल की जर्नी खत्म होती है तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पर आके काफ़ी कुछ सीखा है। बहुत देर हो गई है पार्टी में, मैंने तो को बोलता ड्रिंक नहीं करना, अब घर चल मेरे साथ। आई एम सॉरी कि जब भी मैंने आपको नहीं सुना है, मतलब मैंने जब भी अल्कोहल लिया है, फिर जब भी ओवर रिएक्ट किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कबीरा, माय हार्ट बीट्स and I'll still say I love you more than you do. पूजा, कबीर, बॉक्सेस हाथ में ले लो एंड हम चाहते हैं कि आप अपने बॉक्सेस खोलो। Where's the locket? कबीर, आपके बॉक्स में लॉकेट क्यों नहीं है? एक तो मुझे ये चेहरा देखना था सर, और दूसरी चीज़ मैं अपने प्यार को किसी बॉक्स में बंद नहीं रख सकता था। अच्छा, oh God, he scared me. आज मैंने अकेले क्या डिसाइड कर लिया है? I would like it कि आप दोनों अपने लॉकेट्स एक दूसरे को पहनाएं। सर मेरे को अपनी पूरी लाइफ इसके साथ स्पेंड करनी है सर। ओके, मूविंग ऑन। मैरी एंड सिल्की, आप एक दूसरे को बताइए व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर। मैं एक बात बोलूँगी तुझे कि मुझे सीरियसली उस टाइम पे मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया था और मैंने बोला कि अब भी तुझसे शादी नहीं करना चाहती। और तुझे पता हो मैंने तुझे यहाँ पे प्रपोज भी किया था कि तू मुझसे शादी करेगा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैं तुझसे ही शादी करूँगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। उस टाइम मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया था, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। कि एक बार बोलूँ, जब हमें अलग करा जा रहा था आज एग्ज़ाम के दिन पे,
तो मैं तेरे कान में एक बात बोली थी कि आज फिजिकली कुछ नहीं होगा, इमोशनली और या मेंटली होगा, तो सब कुछ सोच समझ के सुन के अच्छे से करिए, बिकॉज तू सुनती किसी की नहीं है। सिल्की, आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप डेफिनेटली होता है क्योंकि आप सुनते नहीं हो। आप बिल्कुल नहीं सुनते हो। और जो आपका आंसर था वो भी सही था। 18 नवंबर 2012, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एक पागल सी झिल्ली सी लड़की से मिला था। 15 मिनट पकड़ लूंगा ऐसे। आई लव यू। आई लव यू। आराम से आराम से। हाँ बच्चे। मेरी दिक्कत ये थी ना, मैंने कभी कदर नहीं की, इसे कभी ये नहीं समझा कि मेरी लाइफ पार्टनर कुछ है। मैं सोचता कि लड़की है यार, चल कोई नहीं है वो है। आई लव यू सिल्की। हम लव स्कूल में हैं, यहाँ सब ठीक है, आगे भी ठीक रहेंगे। मैं तेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। मैडी, सिल्की, आप एक साथ अपना बॉक्स खोलिए और जो भी आपने डिसीजन लिया है वो हमें बता दीजिए। ओके, तुषार एंड करिश्मा। तुषार, करिश्मा, हम चाहते हैं कि आप एक दूसरे से कुछ शेयर करो जो आपने एक्सपीरियंस किया है लव स्कूल में। लव स्कूल में आने से पहले हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, अगर हम यहाँ नहीं आते तो वो सिर्फ प्रॉब्लम्स बन के रह जाती। थैंक यू सो मच कि हम यहाँ आए, हमने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढा, हमें ये पता लगा कि हमारे रिलेशनशिप में क्या चीज़ लैकिंग थी। आई जस्ट वॉन्ट वन प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड कि चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, वेदर इट्स अ गुड सिचुएशन और अ बैड सिचुएशन, प्रॉमिस टू बी विद मी ऑल बाय माई टाइम्स। दैट इज इट। आई प्रॉमिस यू। Yeah? आई लव यू। आई लव यू टू, आई रियली डू। जब हम लव स्कूल में नहीं आए थे तो मैंने सोचा था मैं अपनी बुलबुल को खो चुका हूँ, कि हम डेली लड़ाई करते थे किसी ना किसी बात पे, शायद मौका भी चाहिए होता था। लेकिन जिस दिन से मैं लव स्कूल में आया, उस दिन पॉजिटिवनेस की बात उठी थी, तो मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा था कि हाँ, तुम दोबारा वापसी आ रही हो मेरे पास, तुम दोबारा से तुषार से प्यार करने लगी हो, तुम्हें तुषार चाहिए और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा कुछ हो लेकिन तुम्हें 2 वक्त की रोटी ज़रूर खिलाऊंगा, चाहे मैं स्टेबल हूँ या मैं स्टेबल नहीं हूँ। मैं बस ये कहना चाहूँगा, आई लव यू, आई रियली लव यू। वाओ। आपके मेन मुद्दे क्या, इश्यूज क्या है? जो पहला इशू है वो है कि ही इज़ नॉट स्टेबल इन लाइफ। आज हम दोनों अभी वैसे नहीं रहे हैं जैसे हम लोग होते थे। आई एम सॉरी फॉर एवरी शाउटिंग, जितना भी मैंने एंगर दिखाया है। मैं हर वो कोशिश जरूर कर रही हूँ कि आई गेट द अस बैक। आई लव वेलकम टू MTV लव स्कूल, यहाँ पे आपका स्वागत है। गौरव के साथ इंटीमेट होते समय आप अपने एक्स के बारे में सोचते हो? यस, बंदा बाय है। आपको एक पनिशमेंट मिलेगी। कबीर, आज का सब्जेक्ट क्या है? रोमांस। तुषार, करिश्मा, आज आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी खुशी से होगा। टेक द बॉक्सेस एंड लुक एट ईच अदर। मैं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी ये तुम्हारे पास रहे, चाहे कुछ हो। कभी मे भी गोल्ड की चेन ना दे पाऊँ, बट ये फर्स्ट रिंग मैंने तुम्हें उस दिन जीत के दी थी और ये आज हार्ट दे रहा हूँ। प्लीज़ इसको गुम मत करना, चाहे कैसा भी हो। इसकी एक एक चीज़ मेरे प्यार से है तुम्हारे लिए। आई लव यू। ब्यूटीफुल। बात गोल्ड की चेन या एक्सपेंसिव चीज़ों की नहीं होती है। तुम्हारी साइड से मुझे ये चीज़ मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी।
थैंक यू सर। करिश्मा, I'm very proud of you क्योंकि आपका तो एक 360 टर्न हो चुका है. From auditions to offering to financially support Tushar if he was ever in a bad situation. I'm so proud of you and I'm proud to say कि I've been your mentor and Karishma's been your mentor. You are a wonderful and beautiful couple. थैंक यू सो मच। एक बहुत important news. ये है grand finale. Yes, Love School. yes, sir. आप excited हो? Yes, sir. Nervous? Yes, sir. और हमारा second runner-up couple in third place है मैडी सिल्की। मैडी सिल्की, आपका जर्नी बहुत खूबसूरत रहा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत सारे इश्यूज। वी आर प्राउड टू हैव यू। Thank you. Yeah, Thank you. and we both love you. Thank you. Literally Thank you so love you. Love you too. Yes, love you too. एक लव स्टोरी, एक एपिक स्टोरी तभी बनती है जब एक रिलेशनशिप में बहुत सारे स्ट्रगल हो और आप उसे ओवरकम करो। एंड टुनाइट वो एक कपल होगा जो लव स्टोरी का मिसाल बनेगा एंड होगा लव स्कूल का टॉपर। और हमारा टॉपर को एक बहुत खूबसूरत प्राइज मिलेगा फ्रॉम MTV, A romantic holiday in Maldives. Okay, guys. The big moment is here. the big moment of the grand finale of हमारा Love School. कबीर पूजा, तुषार, करिश्मा. The topper of MTV Love School 2015 is Congratulations! Congratulations! आप हमारे toppers हो for our first batch of Love School. Congratulations, guys! Our first toppers, MTV Love School. Love School. Welcome to MTV Love School. यहाँ पे आपका स्वागत है। गौरव के साथ इंटीमेट होते समय आप अपने एक्स के बारे में सोचते हो? यस, बंदा बाय है। आपको एक पनिशमेंट मिलेगी। कबीर, आज का सब्जेक्ट क्या है? रोमांस। Welcome to MTV Love School. यहाँ पे आपका स्वागत है। गौरव के साथ इंटीमेट होते समय आप अपने एक्स के बारे में सोचते हो? यस, बंदा बाय है। आपको एक पनिशमेंट मिलेगी। कबीर, आज का सब्जेक्ट क्या है? रोमांस।